ये कहानी है राजस्थान में रहने वाले उस्मान की। लगता है कि बेगम इस साल भी बारिश नहीं होगी। अल्लाह के लिए ऐसा ना कहे। अगर बारिश नहीं होगी तो हम अनाज कैसे उगाएंगे? हमें पूरा साल अपने लिए अनाज उगाना होता है और लोगों के लिए भी, ताकि अनाज का कुछ हिस्सा हम अपने लिए रख सके और कुछ दे सके। अगर बारिश ना हुई तो हम सब हलाक हो जाएंगे। सही कहा बेगम। अरे ये राहिल कहाँ गया? वो देखो, तुम्हारा बेटा धूप में ही फावड़ा चला रहा है। अरे बेटा, धूप से छाव में आ जाओ। अभी तुम बड़े नहीं हुए हो। जब बड़े हो जाओगे तब ये करना। ठीक है बाबा जान, मैं आ रहा हूँ। बाबा जान, बकरा ईद आने वाली है, कुछ सोचा है आपने? बेटा क्या बताऊं, घर के हालात ठीक नहीं है, तो इस साल लगता नहीं कि हम बकरा ला पाएंगे। अच्छा बाबा, तो बकरी के बच्चे ही ले आइए ना। हाँ ठीक है बाबा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अगले दिन उस्मान 2 बकरी के बच्चे लेकर आता है। राहिल, राहिल कहाँ हो? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह बाबा जान, आप तो मेरे लिए बकरी के बच्चे लेकर आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा किसी चीज के लिए कहे और मैं वो ना पूरा कर सकूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अम्मी जान देखो ना, बाबा जान ने मेरी हसरत को पूरा कर दिया। अल्लाह ताला मेरे बाबा की हर तमन्ना को पूरा करे। हर एक माँ बाप को तुम जैसा बेटा दे अल्लाह। कितना प्यारा है मेरा बेटा। राहिल बकरी के बच्चों के साथ पूरा दिन खेलता और उनसे बातें करता और उन्हें हरे हरे पत्ते खिलाता। अम्मी जान, मैं इनका क्या नाम रखूं? बेटा खुद ही सोचो, तुम क्या नाम रख सकते हो। अम्मी जान, तो मैं एक का नाम शेरा और एक का नाम टाइगर रखता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। चलो शेरा, बहुत दिन हो गए, आज हम लोग जंगल चलते हैं और वहाँ पर आम के पेड़ है। हम मजे से तीनों आम खाएंगे। बेटा वहाँ नहीं जाना, वहाँ तो टूटा हुआ पुल पड़ता है। रास्ते में वो नदी बहुत तेज बहती है। अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अरे अम्मी जान, आप फिक्र ना करिए, मेरे साथ साथ मेरे दोनों भाई लोग हैं ना, मुझे संभालने के लिए। राहिल, शेरा और टाइगर जंगल के लिए जाते हैं। रास्ते में पुल पड़ता है जिसके नीचे नदी बहुत तेज बह रही होती है। अरे टाइगर, शेरा, ये नदी का बहाव तो बहुत तेज है और ये पुल भी काफी पुराना लगता है। क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? अरे मुझे तो आम के नाम से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो भाई जाकर ही रहूंगा। तुम दोनों जाओ या ना जाओ। अरे शेरा, जिद ना करो, अम्मी जान ने जाने को मना किया है, इसीलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। शेरा दोनों का कहना नहीं मानता और पुल की तरफ बढ़ने लगता है। पुल काफी पुराना होता है जो आवाज करने लगता है। शेरा के वजन से शेरा आगे बढ़ता है। शेरा वापस आ जाओ, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। शेरा राहिल का कहना नहीं मानता और आगे बढ़ता जाता है। तभी शेरा कुछ दूर चलने के बाद पुल की टूटी हुई लकड़ी पर पैर पड़ता है, जिससे शेरा नीचे गिर जाता है। शेरा चिल्लाते हुए, मुझे बचाओ, टाइगर, राहिल। शेरा पानी में गिर जाता है। नदी का तेज बहाव होने के कारण शेरा बहुत दूर चला जाता है। टाइगर और राहिल जोर जोर से रोने लगते हैं। मेरा प्यारा शेरा, मैंने मना किया था, फिर भी तुमने मेरा कहना नहीं माना। मैं अम्मी जान को अब क्या जवाब दूंगा? टाइगर, अब बताओ ना, हम अपने भाई को कैसे वापस लाएंगे? उसको तो हमने खो दिया, अब मैं अम्मी जान और बाबा जान को क्या मुंह दिखाऊंगा? या अल्लाह, मेरे शेरा को वापस लौटा दे। मैं अब रोज नमाज पढ़ूंगा और तेरी इबादत करूंगा। वो दोनों काफी घंटों पुल के पास रोते रहते हैं। शाम हो जाती है। टाइगर बकरा रोते हुए, माँ चलो राहिल, माँ अब कोई फायदा नहीं है माँ यहाँ रुकने का। माँ दोनों घर के लिए रवाना होते हैं और घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। अरे राहिल बेटा, तुम आ गए? और शेरा कहाँ है? तुम लोग भीगे क्यों हो? राहिल बेटा जवाब दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ? मेरा दूसरा बेटा शेरा कहाँ है? तभी राहिल कुछ नहीं बोलता और अम्मी से जाकर लिपट जाता है और रोने लगता है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपका कहना नहीं माना। आपकी नाफरमानी की
जिसकी हमें सजा मिली। क्या हुआ बेटा, बताओ जल्दी मुझे। अम्मी जान, आपने मना किया था ना कि उस पुल की तरफ ना जाना। मैंने शेरा को भी मना किया था कि अम्मी जान की नाफरमानी नहीं करनी है, लेकिन वो आम के लालच में पुल को पार करने की हसरत करने लगा। सारी गलती मेरी है, मैं उसको रोक ना सका। मैंने उसके मन में आम का लालच भर दिया था। सारा कसूर मेरा है अम्मी जान। राहिल, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा लिया होता। अम्मी जान, शेरा की मौत का तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। शेरा की जगह मैं डूब गया होता, मैं मर गया होता। ऐसा ना कहो मेरे बच्चे, तुम तो मेरी ही औलाद हो। जो होना था वो हो गया, अब क्या पता अल्लाह की क्या मर्जी है। अपने आप को गमगीन ना करो मेरे बच्चे। शेरा के जाने का हमें बहुत गम है मेरे बच्चे। अल्लाह ताला मेरे शेरों को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा। कुछ देर बाद उस्मान भी आ जाता है। सकीना, राहिल, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मुझे भी तो बताओ। राहिल सारा वाकया उस्मान को बताता है। उस्मान भी रोने लगता है। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, चुप हो जाओ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद किस्मत में यही होना लिखा था। हमारे घर का एक बेटा हमें छोड़कर चला गया। टाइगर, अब तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कभी नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और हमेशा साथ ही रहूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मकान के मालिक सेठ जी अपने गुंडों के साथ आते हैं। निकल बे बाहर उस्मान के बच्चे, बहुत दिन हुए तूने घर का किराया नहीं दिया है। हर बार अगले महीने कर टालता रहता है। आज तो तेरी खैर नहीं। उस्मान बाहर आता है। सेठ जी, मुझे एक दिन और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। अबे बहुत हुआ, मारो गुंडो इस उस्मान के बच्चे को। जैसे ही गुंडे उस्मान को मारते हैं, वैसे ही टाइगर बीच में आ जाता है और टाइगर के सर पर डंडा लग जाता है, जिससे टाइगर के बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? देखो तुम्हारे सर से कितना खून बह रहा है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाबा जान, आप मुझे बेच दीजिए ताकि आपकी गरीबी दूर हो जाए और इस सेठ का कर्जा भी अदा हो जाए। इस जानवर से कुछ सीखो उस्मान। कल के कल मुझे अपना कर्जा चाहिए। इस बकरे को बेचो और मेरा कर्जा अदा करो। ये कहकर सेठ जी और उसके गुंडे चले जाते हैं। बाबा जान, मेरे टाइगर, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। पहले ही तुम्हारा भाई हमें छोड़कर जा चुका है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बाबा, आप मुझे बेचकर अपना कर्ज उतार दीजिए। बकरा ईद भी आने वाली है, कोई अच्छी कीमत मिल जाएगी आपको मेरी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। मेरे पास जमीन पड़ी है, मैं उसे बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बेचूंगा। अगले दिन उस्मान अपनी जमीन बेच देता है और जो पैसे मिलते हैं उसे अपने सारे कर्ज निपटा देता है। कुछ दिन के बाद बकरा ईद आती है। या अल्लाह, हमारे पास सिर्फ टाइगर ही है, वो भी हम तेरी रजा के लिए कुर्बान कर देंगे। ये सारी बात राहिल सुन लेता है। राहिल टाइगर के पास जाता है। टाइगर, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाने वाले हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? हमारी दोस्ती यही तक थी क्या? हाँ राहिल, शायद अल्लाह को यही मंजूर है। अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा कहीं भी। ऐसा ना कहो, मुझे कुर्बान करने पर तुम्हारे घर में बरकत आएगी और मुसीबतों से अल्लाह सबकी हिफाजत भी करेगा इंशाअल्लाह। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बाबा जान से लड़ूंगा। राहिल, सुनो तो। राहिल रोता हुआ बाबा के पास जाता है। बाबा, मेरे टाइगर को कुर्बान ना करे। बाबा, मेरे टाइगर को कुर्बान ना करो।
मैं आपको अपने सारे इकट्ठा किए हुए चीज के पैसे में दे दूंगा। अल्लाह के लिए मेरे टाइगर को मुझसे जुदा ना करो बाबा। ये सुनकर उस्मान की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बेटा ऐसा ना कहो, मैं भी नहीं चाहता कि टाइगर हमसे जुदा हो, लेकिन अल्लाह का फरमान है, उससे तो हाल में पूरा करना ही होगा। काश हमारा शेरा साथ होता तो एक तो हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते। बाहर दरवाजे पर शेरा खड़ा होता है और सारी बातें सुन रहा होता है और अंदर आता है। या अल्लाह, ये मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? नहीं राहिल, ये हकीकत है। अल्लाह ने मेरी जान बचाई है एक फरिश्ते के जरिए। अब मैं समझा सारा माजरा। अल्लाह ने मुझे फिर से एक नई जिंदगी दी है, क्योंकि तुम एक सच्चे और नेक बच्चे हो। अल्लाह को सच्चे बच्चे पसंद आते हैं, इसीलिए वो तुम्हें रोता देख नहीं पाए। इसीलिए मेरा आना अल्लाह की एक नेमत में से एक है। चलो अब टाइगर को जाने दो खुशी खुशी, वो अल्लाह के घर जाकर बहुत खुश रहेगा। ठीक है मेरे भाई। इस तरह टाइगर को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको बकरा ईद मुबारक।